आज के लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह जो है अल्काइंस को आयुपिक नेम्स दे सकते हैं। देखिए अल्काइंस जो है हाइड्रोकार्बन है जिनके अंदर जो है एटलीस्ट एक जो है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो लेट्स सपोज वी हैव दिस कंपाउंड CH3 CHC ट्रिपल बॉन्ड CH3। सो दिस इज अल्काइन। अल्काइन की निशानी ये है कि इनके अंदर जो है एटलीस्ट जो है एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। अब अल्काइन को नेम देने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह आप अल्केन्स को नेम देते हैं जस्ट वही है। आपने करना क्या है, अल्केन जो आपने अल्केन नेम देते थे ना, अल्केन के आखिर में एन हटा के आपने YNE लगा देना है। सो अब अगर हम इस कंपाउंड को जो है नेम दें तो हम कैसे नेम देंगे। सबसे पहले जो है हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर एक ही चेन है, सो व्हाट वी डोंट नीड टू वरी, एक ही चेन है वो यही है। इसके बाद होती है नंबरिंग। नंबरिंग जो है हम किस तरह करें, नंबरिंग इस तरह से हमने करनी है कि हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है इसको जो है मिनिमम नंबर यानी लोएस्ट पॉसिबल नंबर जाना चाहिए। सो अगर हम इस तरफ से करें तो यहाँ से नंबर कौन सा जाएगा 1 2 3, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को जा रहा है तीसरा नंबर, लेकिन अगर हम इस तरफ से करें तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड को जा रहा है दूसरा नंबर। सो वी विल डू नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड 1 2। सो अब हमारा ट्रिपल बॉन्ड जो है तीसरी पोजीशन में मौजूद है, आगे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। सो वी डोंट नीड टू डू नंबरिंग अगेन, आगे जो है हमें नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब हमने क्या करना है, नाम लिखते हुए सबसे पहले आपने स्टेम नेम लिखना है। स्टेम नेम क्या होता है, ये हमारे पास जो कार्बन चेन होती है उसको आइडेंटिफाई करता है कि कितने कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पर चूंकि 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट हैं, और सो 5 के लिए जो नेम है वो है पेंट। उसके बाद जो है आपने लिखना है सुफिक्स। सुफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सुफिक्स है वो है YNE, लेकिन YNE से पहले आपने इसकी पोजीशन जो है वो लाजमी जो है मेंशन करनी है। सो ट्रिपल बॉन्ड जो है दूसरी पोजीशन में प्रेजेंट है, सो वी विल राइट पेंट टू वाइन, वाई आपने छोटा लिखना है, ठीक है ना, पेंट टू वाइन। इसको आप इस तरह नहीं लिख सकते, टू पेंटाइन। देखिए आयुपेक की जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है ना उसके मुताबिक जो है आप जो लोकेंट है आपने उसके साथ लिखना है जिस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए आप यहाँ पे लोकेंट 2 है, ये 2 क्या जाहिर कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को। सो हमने ट्रिपल बॉन्ड के जो सुफिक्स है उसके साथ ही हमने इसको मेंशन कर दिया है। इसी तरह आप जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन भी आपने सब्स्टिट्यूएंट के नेम के साथ मेंशन करनी है, ठीक है। ये जो है आयुपेक का लेटेस्ट जो है रिकमेंडेशन है। नाउ हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जो है मैं आपको जो है लाइनों के जरिए जो है वो समझाता हूँ। सो लेट्स सपोज आपके पास जो कंपाउंड है वो ये है, ये आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर जो है आपके पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो अब जो है आप किस तरह इसको नंबर देंगे, नंबरिंग आपने इस तरह करनी है कि ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर जाए और जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी कम जाना चाहिए। अगर इस तरफ से करें तो ट्रिपल बॉन्ड बहुत दूर है, सो हम इस तरफ से नहीं कर सकते। अगर इस तरफ से करें तो ट्रिपल बॉन्ड को जा रहा है 2 पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट को जा रही है 3 4 एंड 5 पोजीशन। सो वी विल राइट, हम अपना रूट नेम लिखेंगे। सबसे पहले रूट नेम क्या है, 7 कार्बन है, सो वी विल राइट हेप्ट। उसके बाद सुफिक्स, सुफिक्स के अंदर जो है फंक्शनल ग्रुप बताना होता है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 पोजीशन पे है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, YNE। देन जो है प्रीफिक्स हमने लिखना होता है। प्रीफिक्स जो है क्या है, हमारे पास मिथाइल है और किस पोजीशन में प्रेजेंट है, 5 पोजीशन में। सो वी विल राइट 5 मिथाइल। आयुपेक नेम जो होता है इसको आपने सिंगल वर्ड की शक्ल में लिखना है, 2 डिफरेंट वर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने मिथाइल और हेप्ट को साथ मिलाकर लिखा है, इसके बीच में आपने स्पेस नहीं डालनी। अगर आपने स्पेस डाल दी तो फिर ये 2 वर्ड बन जाएंगे। और डिजिट और वर्ड इनके बीच में हमेशा आपने हाइफन डालनी है, इसे हाइफन कहते हैं। और 2 जो डिजिट्स होते हैं आपके पास उनके बीच में आपने हमेशा कॉमा डालना है। अब जो है हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो है CH3 C
सो अब जो है किस तरह जो है हम कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। अगर ये वाली चेन सिलेक्ट करें, ये वाली एक चेन 1 2 3 4 कार्बन है। अगर ये वाला सिलेक्ट करें 1 2 3 4 5 तो 5 है। सो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये करें तो इसके अंदर भी हमारे पास 1 2 3 4 5। सो वी विल राइट दिस चेन। ठीक है, हमें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें नंबरिंग करनी है इस तरह के। हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको कम से कम नंबर जाए। सो वी विल राइट फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5। रूट नेम हो गया हमारे पास पेंट। उसके बाद जो है ट्रिपल बॉन्ड सुफिक्स लिखना है। सुफिक्स जो है ट्रिपल बॉन्ड है, प्रेजेंट है 1 पोजीशन पे। सो हमें पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कर दें तो बेहतर है, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। पेंट 1 वाइन। उसके बाद जो है प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स के अंदर आपने जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लिखने हैं। 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, किस पोजीशन पे हैं? तीसरी और चौथी पे। सो वी विल राइट 3 4 डाई मिथाइल पेंट 1 वाइन। सो दिस इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड। सो अगर जो है आपके पास ये सिचुएशन आ जाए कि डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से सेम नंबर जा रहा हो, लेकिन एक तरफ से जो है फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर जा रहा हो और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको भी कम जा रहा हो, तब आपने जो है उस तरफ से करना है जिस तरफ से जो है फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर जाए। देखें, अगर जो है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड जो है इसकी बजाय अगर हम यहाँ पर होता और कार्बन होते इतने, ये फंक्शनल ग्रुप ना होता, कार्बन हमारे पास होते इतने CH3। ठीक है, तो अब जो है हम किस तरफ से नंबरिंग करते हैं? देखिए ना, अगर इस तरफ से करें तो डबल बॉन्ड को 2 जा रहा है, इस तरफ से करें तो भी ट्रिपल बॉन्ड को 2 जा रहा है। लेकिन अगर हम इस तरफ से करें तो इस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को भी 2 जा रहा है। सो हम नंबरिंग जो है इस तरफ से करते हैं, फिर 1 2 3 4। सो आपने इस तरह सबसे नंबरिंग करनी है कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसको भी कम से कम नंबर जाए और उसके साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको भी कम से कम नंबर जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर जो है आपके पास एक चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड ही हो, तो आप उसको नेमिंग कैसे करेंगे? सो दिस इज द चेन, वी हैव डबल बॉन्ड एंड वी हैव ट्रिपल बॉन्ड एंड वी हैव डबल बॉन्ड। अब जो है आप नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? अब जो है आपने नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है इससे कम से कम नंबर जाए। सो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 रूट नेम हो जाएगा हमारे पास हेप्ट। उसके बाद जो है हमने क्या लिखना है? पोजीशन सुफिक्स लिखने हैं। सुफिक्स के अंदर हमने फंक्शनल ग्रुप लिखना है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। सो पहले हम कौन सा लिखेंगे? डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास सुफिक्स है वो है इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए है YNE। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जो ई है वो पहले आता है। सो वी विल राइट डबल बॉन्ड फर्स्ट, 4 इन। अब हम ई नहीं लिखेंगे, 4 इन लिखेंगे सिर्फ, और इसके साथ जो ट्रिपल बॉन्ड है वो है 2 पोजीशन पे 2 वाई। सो दिस इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड। नेम का जो पहला लेटर है वो आपने हमेशा जो है वो बड़ा लिखना है।